याद है तुम्हें बचपन में लोग कहते थे कि पीपल के पेड़ के पास भूत रहता है, इसलिए हम पीपल के पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन क्या तुम्हें पता है पीपल के पेड़ को भूतिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पीपल के पेड़ से बहुत से पुराने किस्से जुड़े हुए हैं। और ऐसा ही एक किस्सा मुझे मेरी दादी ने बताया था, जो आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये चैनल किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, तो सिर्फ इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के लिए देखें। ये टाइम था 1995 का। उस टाइम पे लोग भूत प्रेत में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, इसलिए उस टाइम पे तांत्रिकों का भी बड़ा नाम होता था। कहा जाता था उस टाइम के तांत्रिकों को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती थी और वो भूतों को अपने वश में रख सकते थे। ऐसे ही एक दिन एक तांत्रिक जंगल से गुजर रहा था, जिसे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। वो टाइम था दोपहर का। जंगल पूरी तरह से सुनसान था और कड़ाके की धूप निकली हुई थी। वो जंगल इतना शांत था कि जो भी कोई वहां से गुजरे उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई उसे वहां पर छुप के देख रहा है। तांत्रिक धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ते जा रहा था। जैसे जैसे वो तांत्रिक आगे बढ़ता जा रहा था, तो तांत्रिक को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके पैरों की सरसराहट उस तांत्रिक को बार बार सुनाई देती, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी तांत्रिक ने एक बात नोटिस करी कि उस जंगल के चारों तरफ बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं। इन पीपल के पेड़ को देखने के बाद तांत्रिक को समझ आ गया कि कौन हो सकता है। तांत्रिक को पीछे से एक बड़ी जोर की आवाज सुनाई दी। वो एकदम से पीछे मुड़ा और उसने एक डायन की चोटी पकड़ ली। उस डायन के बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे और उस डायन की आंखों की पुतलियां अंदर धसी हुई थी और उसका चेहरा एक किसी 70-80 साल जैसी बुढ़िया जैसा दिख रहा था और उसके पैर भी पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उस तांत्रिक ने झट से उसकी चोटी काट ली और उसे अपने पास रख लिया और फिर उस तांत्रिक ने उस डायन से कहा कि आज के बाद तुम मेरी सारी बातें मानोगी। डायन के पास कोई रास्ता नहीं था। वो तांत्रिक को अपना शिकार बनाने आई थी, लेकिन तांत्रिक ने उसे अपना ही शिकार बना लिया। लेकिन तांत्रिक की बात मानने से पहले डायन ने उस पे अपनी एक शर्त रखी। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी और सारा काम भी करूंगी, लेकिन अगर मेरा काम खत्म हो गया और तुमने मुझे कोई दूसरा काम जल्दी से नहीं दिया तो मैं तुम्हें वहीं मार दूंगी। तांत्रिक ने कहा ठीक है, और इतना कह के वो तांत्रिक उसे अपने साथ ले गया। उसने अपनी झोपड़ी में डायन की चोटी को कहीं छुपा दिया और डायन को काम देना शुरू किया। वो डायन को जो भी काम देता वो 2 मिनट में कर देती थी। वो कहता पानी लाओ, वो 2 मिनट में ला देती। वो कहता खाना बनाओ, वो 2 मिनट में बना देती। तांत्रिक को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे ऐसा क्या काम दूं जिसे ये जल्दी ना कर पाए। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसे चावल दे दूं और उसके दाने गिनने के लिए कहूं, इसमें उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा सोचकर तांत्रिक ने चावल की बोरी लाई और डायन को कहा इसका एक एक दाना गिनो। डायन ने 2 मिनट के अंदर सारे दाने गिन दिए। तांत्रिक ये सोच के हैरान, इसने इतनी जल्दी ये सब कर कैसे दिया। अब तांत्रिक परेशान हो गया। तांत्रिक का एक शिष्य था जो तांत्रिक के साथ कभी कभी थोड़ी मोड़ी तंत्र विद्या भी करता था। तांत्रिक ने अपनी ये समस्या उसको बताई, तो उसने कहा आप एक काम करो, एक बांस लेके आओ और फिर उस डायन को कहो कि इस पे बार बार चढ़े उतरे। इससे वो खाली भी नहीं बैठेगी और जब आपको अपना कोई काम करवाना हो तो उसे कहना कि रुक जाए और पहले आपका ये वाला काम कर दे और फिर उसमें ही लग जाए। तो फिर तांत्रिक ने ऐसा ही किया। अब डायन बार बार उस बांस पर चढ़ती उतरती और जब भी तांत्रिक को अपना काम करवाना होता तो उसे वो रोक के अपना काम करवाता था और उसके बाद वापस उसी में लगा देता था। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। लेकिन एक दिन कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी बॉल गलती से तांत्रिक की झोपड़ी में आ गई और एक मटके पर लग गई, और ये वही मटका था जिसमें डायन की चोटी रखी थी। डायन ने वो चोटी देख ली और उसी समय वो जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे उसमें से एक बच्चा बॉल लेने के लिए तांत्रिक की झोपड़ी में घुस गया और उसी समय पर डायन भी अपनी चोटी उठाने जा रही थी। डायन को चोटी उठाते हुए उस बच्चे ने देख लिया। उसने जब डायन को देखा तो वो बहुत बुरी तरह से डर गया और चिल्ला पड़ा। वो जो हादसा हुआ उसके बारे में तांत्रिक को कुछ नहीं पता था, क्योंकि तांत्रिक 2 दिनों के लिए घर से बाहर गया हुआ था। वो जब वापस आया तो उसने देखा गांव में एक जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो उसके बाद तांत्रिक वहां पर गया और वहां जाने के बाद उसने देखा कि वो बच्चा एक पीपल के बड़े से पेड़ पर सबसे ऊपर चढ़ा हुआ था और उसकी तरफ देखकर बहुत ही वियर्ड स्माइल कर रहा था। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी ऊपर कैसे चढ़ गया और ये क्या हो रहा है। लेकिन उस तांत्रिक को समझ
समझ आ गया था कि क्या हुआ है। उस तांत्रिक ने सभी लोगों को वहाँ से जाने को कहा और कहा वो बच्चा सही सलामत घर पहुँच जाएगा, बस मुझ पे विश्वास रखो। उस गाँव में उस तांत्रिक को सभी लोग बहुत मानते थे, तो सभी लोग उस तांत्रिक पर भरोसा कर वहाँ से चले गए। लेकिन उस बच्चे की माँ वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। उस तांत्रिक ने उन्हें बहुत देर तक समझाया और बहुत समझाने के बाद वो आखिरकार वो भी चली गई। अब इस समय पर सारे लोग वहाँ से जा चुके थे और वहाँ पर वो बच्चा और सिर्फ वो तांत्रिक ही थे। उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। उस बच्चे के अंदर जो डायन थी वो धीरे धीरे हंसने लगी और उसकी हंसी अब बढ़ती ही जा रही थी। कुछ समय बाद वो बच्चा तांत्रिक की झोपड़ी के बाहर बेहोश पड़ा हुआ मिला। वो बच्चा बच चुका था, लेकिन उस दिन के बाद वो तांत्रिक उस गांव से हमेशा के लिए गायब हो गया। सब लोगों ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लोगों ने उसकी झोपड़ी में जाकर भी देखा, लेकिन वो वहां भी नहीं था। लेकिन एक दिन जंगल में पीपल के पेड़ के पास तांत्रिक की लाश मिली। तांत्रिक की बॉडी पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। ये सब देखने के बाद लोगों को एक बात तो समझ आ गई कि उस दिन कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। लेकिन उस तांत्रिक ने वहां से सबको भेज दिया था, तो उस दिन क्या हुआ था किसी को नहीं पता था। लेकिन एक इंसान था जो इस बारे में जानता था कि उस दिन क्या हुआ था, और वो था उस तांत्रिक का शिष्य। जब लोगों ने उससे पूछा कि उस तांत्रिक के साथ क्या हुआ, तो उसने बताया उस बच्चे के अंदर एक डायन घुस गई थी। जब सब लोग चले गए थे तो मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तांत्रिक ने उस डायन से कहा था उस बच्चे को छोड़ दो, उसके बदले तुम्हें मुझसे जो चाहिए तुम वो ले सकती हो। तो डायन ने कहा इस बच्चे के बदले मैं तुम्हारा सारा खून पीना चाहती हूँ। तो उस तांत्रिक ने अपनी जान देकर उस बच्चे को बचाया। तब से लोगों ने गाँव में उस बाबा की पूजा करना शुरू कर दिया। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है नहीं तो हमें जिनसे खेलना चाहिए और ना खिलवाड़ करना चाहिए, क्योंकि इनका अंत बुरा ही होता है। तो सबसे अच्छा इन सब चीजों से दूर रहो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसी ही और भी हॉरर वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो।